श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 30 दिसंबर 2023 का दिन है, सैटरडे है आज, और वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बताते हैं आपको आने वाले हफ्ते में क्या हो सकती है आपकी स्ट्रेटजी, कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स, कहां पर आपके लिए बाइंग के मौके बनेंगे, कहां पर आपके लिए बनेंगे सेलिंग के चांसेस। अगर आप बायर हैं, फंसे हुए हैं, ऊपर से बाइंग कर रखी है, या सेलर हैं और नीचे से सेल करके फंसे हुए हैं, तो कहां पर आपको एंट्री या एग्जिट करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कॉपी पेन तैयार रखिए ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उन्हें नोट कर सकें, जो इवेंट्स मैं बताऊं उनका आप रिमाइंडर लगा सकें, या जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं उससे आप टेस्ट कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो भी कुछ मैं बोलूं वो केवल आपके सीखने के लिए है, नॉलेज के लिए है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप ज़रूर ले लें। चलिए, सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं और इस वीडियो में बात करेंगे हम सोने के बारे में। ये वीडियो 2023 का अंतिम वीडियो होने जा रहा है। जी हां, 2023 का ये आखिरी वीडियो है और जिस चीज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सोना। आहा, क्या साल रहा है सोने के लिए, क्या मूवमेंट देखने के लिए मिली है, क्या तेजी देखने के लिए मिली है। सबको अपनी चमक से चकाचौंध कर दिया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, कॉपर, जिंक, क्रूड, एनजी, सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गया है सोना। बम्पर रिटर्न बनाया जिसने भी सोने में इन्वेस्ट किया। दिस ईयर 2023 was the year of gold, is the year of gold। क्या 2024 भी ऐसा ही होगा, या जिस तरह से 2019-20 के बाद हमें 21-22 में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, 19 के बाद 11 के बाद 2019 तक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, क्या वही कंसोलिडेशन 2024 में तो देखने के लिए नहीं मिलेगा? क्योंकि जो भी न्यूज थी, जो पॉजिटिव न्यूज थी, उनको सोने ने कैश इन कर लिया। जो भी अच्छी चीजें हो सकती है उनको कैश इन कर लिया। जो जर्नी स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर से, जो 47,000 से पिछले साल रीबाउंड हुआ था 2022 मार्च में, वो रीबाउंड 22 में और 23 में भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा और सोने ने 64,000 64,063 इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में 21,046, अगर उसको इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करें तो लगभग 65,500 66,000 का हाई हमें पोस्ट होते हुए दिखा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की मूवमेंट को पकड़ें तो क्या यही मूवमेंट हमें 2024 में कंटिन्यू होते दिखेगी? बहुत सारे लोग बुलिश बात कर रहे हैं। 66, 68, 70, 72 तक के भी टारगेट मैं देख रहा हूं। $2140 से लेकर 2160, 2180 और $2260 तक के टारगेट हमें सोने में आ रहे हैं। क्या 2024 में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? क्या 2024 will be the year for gold again? The gold bulls will take it gold to its new peak, new highs. Will it happen or not? We will discuss this, but not in very detail in this video because video बहुत बड़ा हो जाएगा। Just हम चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले देखते हैं भाई कि जो ये ईयर था इसमें क्या हुआ। देखिए, 12 कैंडल का ईयर बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप कहेंगे भाई यहां से भी तो तू देख सकता था, कोई बात नहीं, यहां से देख लेते हैं। तो ये है हमारा लो। अगर हम देखें तो 57,000 के आसपास, 55,000 के आसपास से सोना, अगर क्लोज देखें हम ईयर का, तो 57,000 के आसपास सोना क्लोज हुआ था दोस्तों। और 57,000 के बाद सोना जो है
63,200 पे उसने क्लोजिंग दी है। जी हाँ, 52,000 पे हमें सोना क्लोज होते हुए दिखा था, 63,200 के आसपास चल रहा है। तो जो तेजी है वो लगभग 6,000 पॉइंट की हमें देखने के लिए मिली। 6,000 पॉइंट्स की तेजी हमें गोल्ड के अंदर होते हुए दिखाई दी है। कितने दिनों में? पिछले एक साल के अंदर। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 10% से ज़्यादा की तेजी हमें गोल्ड प्राइसेस में होते हुए दिखाई दी है। फ्रॉम 57,000 टिल कहाँ पर? 57,000 से सोना 63,200 हाई बना 64,000 का। और दिवाली से देखें तो दिवाली में जो सोना था वो 50,000 के आसपास था और वहां से क्या राइज, मिटियोरिक राइज देखने के लिए मिला। क्या इसी तरह का राइज हमें सोने में नेक्स्ट वीक भी आता हुआ, नेक्स्ट ईयर भी आता हुआ दिखेगा? क्वेश्चन है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं वीकली एनालिसिस कर लेते हैं गोल्ड का। तो भाई हाई बनाया है 63,821 का, लो बनाया 62,903 का, बंद हुआ 63,200 के आसपास। अगर मैं डेली चार्ट को खोलूं तो आप ये 4 कैंडल में देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल यानी कि ट्यूसडे को ही 62,903 का लो बना था। जो हाई बना वो थर्सडे को 63,821 का हाई बना और वहां से 63,051 का लो बनाया फ्राइडे को और 63,190 200 के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। अब मैं एक चीज जो आपको दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है 63,840। मैंने जब रेजिस्टेंस पोस्ट किए थे, जब मैंने लेवल्स पोस्ट किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, मैंने स्पष्ट कहा था 63,840 विल बी द फाइनल लेवल फॉर गोल्ड। अगर उसके ऊपर गोल्ड निकल गया, 2088 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो 2140 तक के रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, रोकना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे अगर 2088-90 जहां से पिछली बार लाइव इंडियन मार्केट में गोल्ड घूमा था, अगर वहीं का टॉप बना के गोल्ड वापस आता है और 2052 को ब्रेक कर देता है तो सोना वापस 2030 और इवन 1980 1985 तक भी चला जाएगा। और अब आप एक चीज को थोड़ा गौर करिए, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन पे ये टॉप बनता हुआ दिखाई दिया इसका और इसका। तो अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है, ये टॉप होल्ड हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हमें सोने में वापस एक तेज गिरावट देखने के लिए मिलेगी। उसके लिए 62,850 62,800 के नीचे हमें ट्रेड और क्लोज होते हुए मिलना चाहिए। 62,800 के नीचे ट्रेड और क्लोज होते हुए अगर गोल्ड मिलता है तो बहुत तेजी से हमें आने वाले दिनों में 62,000 61,800 के लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। 62,000 61,800 तक के लेवल्स मिलेंगे और ये जर्नी, ये गिरावट इवन 61,200 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जो लो आपने ये देखा था यहां तक भी जा सकता है। तो इमीडिएट अगर मैं कहूं कि 66,000 68,000 सोने के लिए हमें बाइंग करनी चाहिए, हर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कम से कम भाई 63,800 के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिले, वॉल्यूम के साथ मिले, आरएसआई वहां पर रीजनेबल हो, तो आप कह सकते हैं कि सोना एक बार 64,500 64,800 तक जा सकता है। लेकिन आंख बंद करके बाइंग करना टॉप पे एडवाइजेबल नहीं होगा। इट इज बेटर टू वेट फॉर सम करेक्शन, सम रीजनेबल लेवल्स, और वो मुझे लगता है कि 60,000 के आसपास आएंगे। किसी को अगर लॉन्ग टर्म भाई किसी को बाइंग ही करनी है तो किसी भी लेवल पे कर लो। पिछले 4 साल से लोग जो अपने लेवल वेट कर रहे थे, मुश्किल है उनको मिल रहे हो। बाइंग ही करनी है तो भाई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग करो, नहीं तो जो रीजनेबल लेवल्स हैं वो मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास होने चाहिए। और 2024 में अगर लॉन्ग टर्म में एसआईपी गोल्ड के अंदर करने का मूड बना रहे हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करो। 58,000 के पास आप बड़ी बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत बड़ी, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि भाई 58,000 इमीडिएटली आएगा या नहीं आएगा, या उससे पहले 65,000 चला जाएगा और आप घबरा के 63,200 पे बाई ना करके 65,000 पे बाई कर लो। ये नहीं करना है।
अगर लेवल का वेट कर रहे हो तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसका आप ध्यान रखो, आने दो लेवल पे, वहाँ पर अगर हमें मिलता है तो हम एक क्वांटिटी ऐड करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जिसको मैंडेटरी लेना है वो तो भाई जहाँ पर उसको सही लगे वो ले सकता है। रेजिस्टेंस नोट कर लो भाई 63,850, सपोर्ट इंपॉर्टेंट, पहला सपोर्ट 62,600, 62,600, 62,600 इंपॉर्टेंट। छोटा सपोर्ट एक 62,800 के आसपास भी है जहां से पिछली बार गोल्ड घूम गया था, लेकिन 62,600 का एक लेवल नोट करो। 62,600 टूट जाता है तो 62,400, 62,300, 62,400, 62,300 और 62,300 टूट जाता है तो स्ट्रेट हवे 61,900 के आसपास तक गोल्ड देखने के लिए मिल सकता है। ये 3 कैंडल हमें तेजी के देखने के लिए मिल रहे हैं। इस कैंडल में थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो जो ही मैंने ये ट्रेंड लाइन दी है इसी तरह की ट्रेंड लाइन आप लोग भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करना और देखना कि क्या ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार जा पा रहा है, इस वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार क्लोज कर पा रहा है, सस्टेन कर रहा है, या इस सपोर्ट को वो तोड़ दे रहा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर बहुत तेजी से सोना इधर की तरफ आ सकता है। जी हाँ, 62,400 will be easily achievable level for gold। तो 62,800, 600 एक जोन पकड़ लो 150-200 पॉइंट का, वो टूट जाता है। 62,400, 62,400 टूट जाता है। It can easily go towards 61,950। That will act as a major support area for gold in coming days। जो बियर हैं, जो सेलर्स हैं, मिनिमम 63,450, 500 को वॉच करें और थोड़ा ऊपर वॉच करना है तो 63,850 को वॉच करें। वहीं पे जो बायर्स हैं वो कम से कम वॉच करना है तो 62,800, 62,600, 62,800, 62,600 और थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हैं तो 62,400 एंड 300 के लेवल्स को वॉच करें। यह है सोने में मेरी सलाह। मैं कोई भी बहुत बड़ी बाइंग की एडवाइस यहां पर नहीं करूंगा। अगर बाइंग करनी भी है तो फ्रैक्शंस में बाई करें, अगर बाइंग करनी भी है तो एसआईपी के मोड में बाई करें। एक साथ बड़ा पैसा गोल्ड में इस टाइम पार्क करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। तो ये है मेरी एडवाइस सोने पे। ये लास्ट वीडियो है 2023 का। अच्छा लगे तो लाइक करना। डिटेल्ड एनालिसिस 2024 के लिए लेकर जरूर आऊंगा। ईयरली लेवल्स की बात करूंगा, एक ब्रॉड रेंज की बात करूंगा, कहां पर आपको बाइंग में उतरना चाहिए, कहां पर सेलिंग में उतरना चाहिए, किस तरह से 2024 को आप अपने लिए बेस्ट ईयर बना सकते हो। और बताऊंगा आपको कि आंख बंद करके लगाना है तो कहां लगाओ और आंख खोल के बचना है तो कहां बचो। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। अकाउंट ओपन करना है हमारे साथ एंजल वन में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, चर्चा होगी। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो, आशाओं से भरा हो। जो भी आपकी इच्छाएं हों, वो जो सही इच्छाएं हों वो पूरी हों। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को इस अंतिम वीडियो में 2023 के विराम देता हूं। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नए साल में। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश, आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।